इस वीडियो में हम फ्रेम या इंजन माउंटिंग की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में बनाएंगे जो कि एयर ब्लोअर या इंजन ब्लोअर का पहला पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद अगेन लेफ्ट साइड पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 30 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप 32 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप 50 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। और इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 22 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप 112 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसकी डायमेंशन आप 112 डिवाइड बाय 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद फिलेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर फिलेट की वैल्यू आप 25 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जिट स्केच। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से टॉप लाइन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन भी आप 12 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू आप 1.5 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से रिवर्स जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू आप 1.5 डिवाइड बाय 2 एंड देन प्रेस एंटर। और यहाँ से बेस ज्योमेट्री जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके साथ साथ बाई डायरेक्शनल जो ऑप्शन है इसके ऊपर भी क्लिक कर ले और इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है यानी जो लाइंस है इसको आप ट्रिम कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस स्मॉल वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस स्मॉल वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करके एक डायमेंशन दे दे एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जिट स्केच। इसके बाद स्वेप्ट बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और पाथ के लिए इस स्केच को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से टॉप प्लेन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके प्लेन जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू आप 22 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद जो न्यू क्रिएटेड प्लेन है इसके ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर इस पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 25 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 19 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। और इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 37 टाइप कर ले, प्रेस एंटर।
इसके बाद इस स्मॉल वर्टिकल एज को सेलेक्ट करके और इसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 8 टाइप कर ले, प्रेस एंटर एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड पॉइंट पर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड पॉइंट पर क्लिक करके इस विंडो से मेक वर्टिकल जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके इस विंडो से कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से कंट्रोल 8 या स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप 12 टाइप कर ले, प्रेस एंटर और इस तरह इस वर्टिकल लाइन की डायमेंशन भी 12 है एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू आप 1.5 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से रिवर्स जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और इसके बाद इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। अगेन सेलेक्ट ऑफसेट टूल और यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू आप 1.5 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर और यहाँ से बाई डायरेक्शन जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके साथ साथ बेस ज्योमेट्री जो ऑप्शन इसको भी सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और जो अननेसेसरी लाइंस और ऑब्जेक्ट है वो आप ट्रिम कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद स्वेप्ट बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और पाथ के लिए स्केच को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ऑप्शन की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको एक्सपेंड करके यहाँ से अलाइन विद एंड फेसेस जो ऑप्शन इसको आप सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इस तरह यहाँ क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आप 22 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और इस तरह इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमीटर की वैल्यू भी आप 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और इस तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 2.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल एज के मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू आप 11 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन है इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करके इस विंडो से नॉर्मल टू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ पर क्लिक करके दूसरा सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आप 24 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इस तरह इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी डायमीटर की वैल्यू आप 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक कर ले और इसी तरह इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस वर्टिकल एज के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो आप 6.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से मेक हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन इसके ऊपर क्लिक कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके।
इसके बाद मिरर टू सेलेक्ट कर ले और इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस फीचर को सेलेक्ट कर ले, इस तरह इस फीचर को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस हॉल को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस हॉल को सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से इसके सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से कंट्रोल 8 प्रेस कर ले। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल एज के ऊपर क्लिक कर ले फर्स्ट पॉइंट और इस तरह सेकंड पॉइंट आप इस वर्टिकल एज को सेलेक्ट कर ले और थर्ड पॉइंट आप ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और आर की इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 38.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप 38.5 डिवाइड बाई 2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टू सेलेक्ट कर ले और आर की इस पॉइंट पर क्लिक कर ले और इस तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले एंड देन क्लिक ऑन एग्जैक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जो ही इस मैकेनिकल प्रोजेक्ट यानी एयर ब्लोअर या इंजन ब्लोअर की नई वीडियो अपलोड हो ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको पैगाम मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे के लिए भी हेल्पफुल है और मुफीद है यानी ये वीडियो दूसरे को भी फायदा दे सकते हैं तो इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर ले। यानी आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेजेस वगैरह या ग्रुप है उसमें आप इसकी लिंक को शेयर कर दे। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन यूज करते हुए कमेंट कर ले। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।